हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूँगी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट के अल्सर, पेट के छाले। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे, इसके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, और साथ में आपको मैं कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करूँगी, जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी अल्सर की समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो ज़्यादा देर ना करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं। पेप्टिक अल्सर, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, अल्सर यानी कि छाले, सोर, घाव, ऐसे अल्सर जो हमारे स्टमक में हो जाते हैं और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर हो जाते हैं, तो इसी को ही हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। जब ये अल्सर हमारे स्टमक में हो जाते हैं तो इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और जब ये अल्सर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है, ड्यूडेनम, वहाँ पे हो जाते हैं, तो इसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। तो ये जो अल्सर होते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही अल्सर होते हैं जैसे हमारे माउथ में अल्सर हो जाते हैं, उसी तरीके के ये छाले हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसके पीछे ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमको अल्सर की समस्या हो जाती है। तो जिसमें सबसे पहला कॉज होता है वो होता है एच पायलोरी इन्फेक्शन। ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में थ्रू वाटर, थ्रू फूड, दूषित खाना पानी से ये बैक्टीरिया हमारे पेट में पहुंचता है, वहाँ पे जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है। जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इंटरनल लेयर, इसको ये खाना शुरू करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, घाव बनाता है, और फर्दर आगे अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो दूसरा कारण होता है यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स, जैसे कि एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है। बहुत लंबे समय से अगर आप बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये जो ड्रग्स होती हैं हमारी प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज करके अल्सर का फॉर्मेशन करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे पेप्टिक अल्सर के कॉजेज़। मेन ये दो मुख्य कारण होते हैं। तो चलिए इसके हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पर्सन ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, किनको ज़्यादा खतरा होता है अल्सर होने का। तो जिसमें सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर होता है हाइपर एसिडिटी। जब एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर की जो इंटरनल लेयर होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये हमको एसिड के एक्सपोजर से बचाती है। तो जब एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है डैमेज होना शुरू हो जाती है, और कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से ये जो लेयर होती है ब्रेक कर जाती है जगह जगह से। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपोजर में आता है एसिड के, तो वहाँ पर अल्सर बन जाते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाना बहुत गर्म खाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा रिस्क फैक्टर होता है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नियमित रूप से अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो हमारी बॉडी में एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है। या जो फोर्थ रिस्क फैक्टर होता है वो स्मोकिंग। अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग नियमित रूप से करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको अल्सर हो जाता है, क्योंकि जो सिगरेट होती है उसमें निकोटीन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। ये निकोटीन हमारी बॉडी में हाइपर एसिडिटी को कॉज करता है, अल्सर का फॉर्मेशन करता है। और अगर आपको अल्सर की समस्या है तो उस कंडीशन में आपके अल्सर को ये हील नहीं करने देता जल्दी। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है कैफीन। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो कॉफ़ी में कैफीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। कैफीन भी हमारी बॉडी में हाइपर एसिडिटी कॉज करता है, जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है। लास्ट रिस्क फैक्टर होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में अल्सर की समस्या है तो आप भी प्रोन हो सकते हैं अल्सर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे पेप्टिक अल्सर के कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स। तो चलिए इसके हम सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमको लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे। जिसमें सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है बर्निंग स्टमक पेन। आपको पेट के जो नाभि के जो ऊपर का जो एरिया होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं इसको, वहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा। ये जो दर्द होता है ये कांस्टेंट बना रहता है, हल्का हल्का सा दर्द हमेशा आपको बना रहेगा।
दर्द के साथ आपको जलन बहुत ज़्यादा होगी, सीने में बहुत ज़्यादा जलन होगी, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होगी, आपको खट्टी डकारें आएंगी और पेट में बहुत ज़्यादा भरा भरा सा महसूस होगा, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ सा महसूस होगा। थोड़ा सा ही खाना खाने के बाद आपको पेट में भारीपन सा महसूस होगा। ये जो पेट में दर्द होता है, ये या तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद पेट में दर्द होगा, या तो आपको खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद आपको पेट में दर्द होगा। तो खाना खाने के तुरंत बाद अगर पेट में दर्द हो तो उस कंडीशन में आपको गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद अगर आपको पेट में दर्द हो तो इट मीन्स आपको ड्यूडेनल अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन सिम्टम्स के अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर आपने अपने अल्सर को ठीक नहीं किया, अल्सर बहुत लंबे समय तक आपका अनट्रीटेड रह गया, क्योर नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में इसमें जो अल्सर होते हैं उनका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर ये अल्सर ब्लीड करना शुरू करते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है इसमें, तो जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग में ब्लड आएगा, आपकी स्टूल में ब्लड आएगा, स्टूल आपको ब्लैक कलर का पास होगा, क्योंकि जो स्टूल का जो ब्लड होता है वो डिकम्पोज फॉर्म में होता है। तो काले रंग का स्टूल आपको पास होगा, आपको एनीमिया डेवलप होगा। जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती जाती है तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, आपको परफोरेशन हो सकता है, तो उसके बाद फिर ऑब्स्ट्रक्शन के भी केसेस देखे गए हैं। तो ये जो कंडीशन है ये सारी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर आती हैं। तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ सर्जरी एडवाइज होती है। आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, आप एंडोस्कोपी करा सकते हैं। अपर एंडोस्कोपी एडवाइज होती है, क्योंकि अपर एंडोस्कोपी में पता चलता है कि अल्सर का साइज़ क्या है, उसका साइड क्या है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे पेप्टिक अल्सर के रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स और उसके कॉजेज़। तो चलिए इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल करके अपनी अल्सर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी, बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन होती है स्टमक की, हाइड्रेस्टिस क्यू। हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर, ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है हमारे स्टमक पे। तो आपको स्टमक से रिलेटेड कोई भी इशू है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी की समस्या है, पेट में ब्लोटिंग हो रही है, उस कंडीशन को ये क्योर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। इसके अलावा अल्सर को हील अप करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। इसकी 10-10 बूंद आपको आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, 2 से 3 महीने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी ऑर्निथोवैलम मदर टिंचर। ये भी बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन होता है पेप्टिक अल्सर का। अल्सरेशन को ये ठीक करता है, अल्सरेशन के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको क्योर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो इसकी भी 10-10 बूंद आधे कप पानी में आपको दिन में 3 बार लेना है, 2 से 3 महीने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक हाइपर एसिडिटी को ठीक करती है, बर्निंग सेंसेशन को ठीक करेगी। आप तो आर्सेनिक एल्बम की 30 की 2-2 बूंद आपको दिन में 3 बार रिपीट करनी है, कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी कोलोसिन 30। पेट में जो दर्द महसूस हो रहा है, चुभन महसूस हो रही, इसको ये क्योर करने में आपकी मदद करेगी। आपके स्टमक पेन को क्योर करने में आपकी हेल्प करेगी। इसकी 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आपको दिन में 3 बार रिपीट करना है, कम से कम 2 से 3 महीने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी नेट्रम फॉस 6X। ये एक प्रकार का एंटासिड होता है। ये हाइपर एसिडिटी को ठीक करेगी, पेट में जलन को ठीक करेगी, एसिड की सिक्रेशन को कंट्रोल करके करेगी ये। तो इसकी 6 टैबलेट आपको सुबह शाम लेनी है, 2 से 3 महीने तक। 5 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आपको इस्तेमाल करना है, नियमित रूप से आपको उसको लेना है, कम से कम 3 से 4 महीने तक आप लें तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको कुछ परहेज भी फॉलो करना रहेगा, जैसे कि अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आपको अल्कोहल को अवॉइड करना होगा, स्मोकिंग को छोड़ना होगा, उबला हुआ खाना खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाला ना खाएं, तेल का कम सेवन करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि जो पानी होता है हमारी बॉडी में हाइपर एसिडिटी को क्योर करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन पेप्टिक अल्सर और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ।